नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड के सभी 24 जिलों में भी 2-2 केंद्रों पर टीका लगाने का अभियान शुरू। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बनाया गया है सीड फंड। रांची सिविल कोर्ट की 1/4 अदालतों में 21 जनवरी से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई और ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर बनाए 62 रन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 369 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद देश भर में कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। इधर झारखंड में भी कोविड-19 टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत हुई। रांची स्थित सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में सफाई कर्मियों को सबसे पहले टीका लगाया गया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह टीकाकरण अभियान कोरोना से जंग में वरदान साबित होगा। आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। अभी इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जो पूरे देश राज्यों को प्राप्त है, उसके अनुरूप पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर फ्रंटलाइन वर्करों को और आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगना है। इधर राज्य में पहले चरण के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सभी 24 जिलों में बनाए गए 2-2 टीका केंद्रों में पहले दिन 100 लोगों को टीका लगाया गया। बोकारो जिले में सदर अस्पताल स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र तथा चंदन क्यारी स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। जिले के उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लाभार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोरोना को मूर्त रूप में, वास्तविकता में आज से हराने का अभियान स्पष्ट रूप से की शुरुआत हो चुकी है और जितने भी लोग यहाँ वैक्सीन लेने आए हैं, जैसे सही साइट्स पे हैं, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। जान के मुझे बहुत खुशी हुई। उसको फैलाएं, लोगों को जागरूक करें। ये एक जागरण की वेला है। जिस तरह का राज्य सरकार का निर्देश है, हम लोग उसी तरह से इसको करेंगे। इसका एक बिल्कुल कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर को हम लोग फॉलो करेंगे।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने बताया कि जिले में पहले चरण में लगभग 10,500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में ऐसे लगभग 10,500 हेल्थ केयर वर्कर हॉस्पिटल के सैनिटेशन स्टाफ चिन्हित हैं, जिनको हम लोग फर्स्ट चरण में कोविड का वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इसमें आज 2 सेशन साइट्स हमारे एक्टिव हैं, एक एमडी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यहाँ पे और दूसरा टाटा मेन हॉस्पिटल डीएमएच बिष्टुपुर एरिया में। और आज हम लोग 200 लाभुकों को चिन्हित करके टीकाकरण के अभियान की शुरुआत की है। सेकेंड फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सारे लोगों को हम लोग को चिन्हित करके वैक्सीनेशन देना है, जिनका डेटाबेस प्रिपेयर किया जा रहा है। चाईबासा में भी पहले चरण के पहले दिन ही 2 केंद्रों पर लाभार्थियों को टीका लगाया गया। जिले के उपायुक्त ने बताया कि टीकाकरण को लेकर दोनों केंद्रों में सभी व्यवस्था पुख्ता है। सभी को मैं सूचना भी देना चाहता हूँ, सभी स्वास्थ्यकर्मी भाई बहनों को, कि इस जिला में 7,502 ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले व्यक्ति हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, एएनएम हो, प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, वैसे सभी व्यक्तियों का अभी डेटा कोविन एप्लीकेशन के प्रथम टीका वहां होने के बाद यहाँ का भी हॉस्पिटल में कार्यरत सफाई कर्मी से हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे। गिरिडीह जिले में टीका लगाने के लिए आए लाभार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। एक लाभुक ने कहा कि टीका लगाने के दौरान उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। मैं गिरिडीह की पहली महिला हूँ जो मैंने कोविड-19 की वैक्सीन फर्स्ट महिला हूँ और किसी तरह का कुछ नहीं। जैसे आपका टीडी लगता है तो थोड़ा सा पेन होता है, बिल्कुल उसी तरह लगा और मैं नॉर्मल हूँ। जो मन में भय है उसे निकालिए और आगे आइए, सभी का सहयोग कीजिए। घर के साथ अच्छा लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ। पब्लिक से और कहना चाहता है कि टीका लगाए, किसी का बहकाव नहीं जाए और अच्छा लग रहा है, कोई किसी का दिक्कत नहीं हुआ है। पलामू जिले में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए सिविल सर्जन जॉन कैनेडी ने टीका लगवाया। साहिबगंज जिले में पहले चरण के टीकाकरण में 4,200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। चतरा जिले में 200 फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगाने और धनबाद जिले में तोपचांची और टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोहरदगा स्थित ओल्ड मेसो बिल्डिंग और कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। पाकुड़ जिले के सदर अस्पताल एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का टीकाकरण शुरू हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी पहले दिन कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम सफलता के साथ पूरा हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्टार्टअप को नया रूप मुहैया कराया जाएगा। स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का सीड फंड बनाया गया है। श्री मोदी ने बताया कि पूरे देश में 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। उनमें से 40% स्टार्टअप में महिलाएं निदेशक के पद पर हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के वक्त आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई और इस दौरान कई स्टार्टअप भी सामने आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सभी राज्य स्टार्टअप मिशन में भागीदार हैं और 80% जिले स्टार्टअप से जुड़ चुके हैं। रांची सिविल कोर्ट की 1/4 अदालतों में 21 जनवरी से फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायायुक्त ने यह निर्णय लिया। इसके तहत प्रतिदिन 10 फिजिकल अदालत चलेंगे। इन अदालतों में एक समय में अधिकतम 2 अधिवक्ता और 1 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। वहीं 3/4 अदालतों में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके साथ ड्रॉप बॉक्स की सुविधा भी जारी रहेगी। ड्रॉप बॉक्स में नए मामलों को दाखिल करने का समय बढ़ाकर दिन के 11 से 3 बजे तक कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने आज खनिज लोहे के परिवहन के लिए मालगाड़ियों के आवंटन की नई नीति जारी की। नई नीति इस वर्ष 10 फरवरी से लागू हो जाएगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनकी परिवहन संबंधी समूची आवश्यकताओं को पूरा करना है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नई नीति का इस्पात उद्योग पर अच्छा असर पड़ने की संभावना है। इससे अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम का आज शुभारंभ किया। यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा। यह उन 7 प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता फैलाएगा जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिक्र किया था। इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग शामिल है। रेलवे सुरक्षा बल ने गिरिडीह के सरिया स्थित हजारीबाग रोड स्टेशन पर कोलकाता हावड़ा ट्रेन से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों अपराधी दिल्ली के रोहिणी में एक जेवर प्रतिष्ठान से लगभग 86 लाख रुपए की कीमत का सोना लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से लूट का 1 किलो 800 ग्राम सोना और $2000 बरामद किया है। गौरतलब है कि सोना लूटकांड को लेकर पुलिस के समक्ष सीसीटीवी फुटेज से 8 अपराधियों की संलिप्तता होने की बात सामने आई। पुलिस ने बताया कि लूट के दौरान अपराधियों ने एक कर्मचारी की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री दाभोई चंदोद रेलखंड को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने, चंदोद केवड़िया नए ब्रॉडगेज रेलवे लाइन और विद्युतीकृत प्रतापनगर केवड़िया रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दाभोई चंदोद और केवड़िया रेलवे स्टेशन भवन का भी उद्घाटन करेंगे। केवड़िया रेलवे स्टेशन पर्यावरण अनुकूल सर्टिफिकेट प्राप्त भारत का पहला स्टेशन है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर भारत ने 2 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज खेल में बाधा उत्पन्न हुई। कप्तान रहाणे 2 रन और पुजारा 8 के स्कोर पर क्रीज पर हैं। रोहित शर्मा 44 रन और शुभम गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 369 रन पर समाप्त हुई। भारत के लिए टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने 3-3 विकेट लिए। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक-एक मैच में जीत मिली है, जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। लातेहार और गुमला जिला के सीमा पर अवस्थित पंडरा के गोताग जंगल में आज माओवादियों द्वारा बिछाए गए लैंडलाइन विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। इस विस्फोट के बाद उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग की। इसकी जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर सुरक्षा बल पहुंचे, जहां उग्रवादियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी फरार हो गए। इधर पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान उग्रवादियों द्वारा छोड़े गए कई सामानों को पुलिस ने बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। झारखंड के सभी 24 जिलों में भी 2-2 केंद्रों पर टीका लगाने का अभियान शुरू।
स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बनाया गया है सीड फंड। रांची सिविल कोर्ट की 1/4 अदालतों में 21 जनवरी से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई और ब्रिस्बेन में चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर बनाए 62 रन। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर रहा 369 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।